घटना हुई है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर फाइनली गोला दाग ही दिया है। यह गोला दागने की जो खबर है, लेकिन यह कोई भी न्यूज़पेपर खुद के हवाले से कंफर्म नहीं कर रहा है। मतलब ये ऐसा हुआ है कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान सफाई देने बाहर आया और कहने लगा था कि मेरे ऊपर कोई भी गोला नहीं चलाया गया। कुछ वैसा ही वाकया देखने को मिल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कंफर्मेशन मिली भी है कि नहीं मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको जंगल में आग की तरह फैला दिया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, आवाजाही रोक दी है। दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आप भी देख लीजिएगा, सेशन कंप्लीट मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं सुबह 6 बजे इस जानकारी को प्राप्त कर लिया था, लेकिन ना तो ईरान ने बोला ना इजराइल ने बोला, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि हमला हुआ है। हुआ क्या है आज के सेशन में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अखबारों में छप चुका है, हवाई जहाज उड़ने बंद हो गए हैं, तो अपडेट जान लेना जरूरी है। आपको याद होगा ईरान इजराइल की पूरी कहानी पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है 1 अप्रैल से। ये अप्रैल की शुरुआत ही जबरदस्त हुई थी। तो मुद्दा यह है कि साहब 1 अप्रैल के दिन से जब इजराइल ने सीरिया के अंदर कॉन्सुलेट पर हमला किया था ना, तब से ईरान मरा जा रहा था कि मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। ईरान ने गोला चलाया, इजराइल के ऊपर चला गया। चलाने के बाद में इजराइल बोला कि अब मेरी बारी है, मैं बदला लूंगा। इस पर हमने पूरा सेशन किया है। हमने इस पूरी कहानी को आपको बताया था कि कैसे कैसे ये सारी घटना हुई थी। आप जाकर के सुन भी सकते हैं। अपडेट बनकर आता है कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया है। और कहां पर? तो इस्फहान नामक जो जगह है वहां पर ईरान के अंदर इजराइल ने गोला दाग दिया है। अब देखो, मानना अपने लिए मजबूरी इसलिए हो जाता है कि अल जजीरा जैसे अखबार इसको न्यूज की हेडलाइन दे रहे हैं। यही नहीं, दुनिया भर के अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, CNN, CNBT, NBC, द गार्जियन। मैं तो शुरुआत में कंक्लूजन दे रहा था कि कोई भी कंफर्मेशन ना चलाने वाला दे रहा है, ना मारने वाला, खाने वाला दे रहा है। दुनिया भर के अखबार दे रहे हैं कि इजराइल ईरान वॉर अपडेट, इजराइल कंडक्ट एयर स्ट्राइक, इजराइल स्ट्राइक ईरान आफ्टर वीकेंड ड्रोन। यहां पर देखें, इजराइल लॉन्चेस मिसाइल अटैक, सब जगह इजराइल ने मिसाइल चला दिया। तो अभी आप फिलहाल के लिए इस न्यूज को ऐसे ही सुनिएगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल चला दिया है। ठीक है, इजराइल ने ईरान पर मिसाइल चलाया है और उसके पीछे का जो कारण बताया गया है वो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, उनका बर्थडे है आज। 19 अप्रैल को जन्मदिन आता है इनका। और इनके जन्मदिन के फिलहाल के लिए हेडलाइंस की चर्चा अगर हम करें कि इजराइल कह रहा था कि मैं बदला लूंगा, तो जब ये बदला लूंगा वाली बात कह रहा था तो हुआ क्या? तो देखिए, आपको घटना याद होगी कि किस प्रकार से इजराइल पर हमले के बाद से लगातार ये बात देखी जा रही थी कि इजराइल, मतलब संडे के दिन जब यह घटना हुई थी उसके बाद से यह माना जा रहा था कि इजराइल बदला तो लेगा। बदला कैसे लेगा, इसके बारे में बस कयास लगाए जा रहे थे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब से इजराइल पर हमला हुआ ईरान का, तब से इजराइल वाले 4 बार फुल टाइम कैबिनेट की बैठक बुला चुके हैं, वॉर कैबिनेट। और वो कैबिनेट बैठकों में यह डिसाइड किया जा रहा है कि हम क्या करें। 17 तारीख को इन्होंने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुला करके नेतन्याहू का बयान आया। और उस बयान को कल की तारीख में अगर आप देखें तो बयान यह था कि इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा। मतलब यह हुआ कि इन्होंने एक प्रकार से यह निर्धारित कर लिया कि हम तो बदला लेंगे। यह किसका कॉल था? नेतन्याहू का था। इन्होंने कॉल, मतलब 4 बार की मीटिंग में, तब से मार खाए बैठे हैं, तब से लेकर अब तक, रविवार से लेकर अब तक, कि भैया हम बदला लेंगे। और हम बदला लेंगे तो यहां पर ये जो चलती हुई फोटो दिख रही है आपको, जिसमें कि ये लुपजुप करता हुआ मिसाइल आपको दिख रहा है, ये प्रमाण है कि इनके ऊपर गोले आकर के गिरे हैं। यहां पर आपको ये बीच बीच में ब्लिंक करती हुई मिसाइलें दिखेंगी। रोक कर अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये ईरान पर आती हुई मिसाइल यहां पर दिख रही है। ये मिसाइल को रोक करके अगर फोटो में कैप्चर किया जाए तो इस तरह से है। भारत में जब सुबह 6 बज रहे थे आज फ्राइडे के दिन, तो ABC न्यूज, जो अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी है, उसके अधिकारियों की तरफ से, मतलब उसने अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि ईरान के एक शहर जिसका नाम है इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो विजुअल्स भी आ गए, ऑडियो भी आ गया और यह कहा गया कि इस्फहान एयरपोर्ट के पास धमाके हुए। यह ABC न्यूज, जो अमेरिका की न्यूज एजेंसी है, उसने अपनी तरफ से सुर्खी दे दी। ठीक है, यह सुर्खी जैसे ही आई तो ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज चैनल ने भी इसको लिखा कि इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान में अपना हमला करके
अपनी एबिलिटी दर्शा दी है कि देखो हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे ऊपर गोला चला सकते हैं। तो देखिए, द अर्ली फ्राइडे अटैक इन ईरान वाज इंटेंडेड टू सिग्नल ईरान दैट इजराइल हैड द एबिलिटी टू स्ट्राइक द कंट्री। मतलब यह केवल इसलिए कि अगर ईरान यह सोचकर खुश हो रहा हो कि हम इजराइल पर हमला कर दिए, अब इजराइल हम पर नहीं करेगा क्योंकि वो हमसे डर गया है, तो हम डरे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने मिसाइल चला दी है। बस ये तस्वीर इन्होंने दिखा करके ये बात बोल दी। ठीक है साहब, तो ये ईरान का मैप देख लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान देख लीजिए, और तेहरान के साथ में आपको यहां पर इस्फहान करके जगह दिखाई दे जाएगी। अब इस्फहान जगह को ही क्यों टारगेट किया गया? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या कारण है साहब? कारण यह है कि इस इस्फहान के आसपास के क्षेत्रों में ही ईरान के द्वारा अपनी न्यूक्लियर वेबसाइट का काम चल रहा है, वेबसाइट का न्यूक्लियर साइट चल रही है इनकी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर वेपन बनाना, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना, जो कार्यक्रम चल रहा है ना ईरान का, वो असल में इसी इस्फहान के आसपास चल रहा है। कुछ दिनों पहले मीडिया में ये सुर्खियां आने लग गई थी कि इजराइल अपने लेवल पर ऐसी जगह को टारगेट करेगा जहां से पूरे इजराइल को सबक मिल जाएगा। तो इस्फहान के एयरपोर्ट के पास मिसाइलें गिरी हैं, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने भी एबीसी न्यूज को कोट करते हुए कहा कि अमेरिकी मीडिया हैंडल कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, दुनिया भर के न्यूज में छप चुका है। आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इजरायली मिसाइल्स हैव हिट ए साइट इन ईरान, ऐसा यूएस मीडिया रिपोर्ट में आया है। ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा है, यूएस मीडिया रिपोर्ट में ऐसा आया। आप जहां तहां देखें, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश फ्लाइट फ्रॉम मल्टीपल ईरानियन एयरपोर्ट सस्पेंडेड अमिड इजराइल अटैक। फिर खबर आती है कि जैसे ही यह हमला हुआ उसके बाद में ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आप यहां पर यह खबर देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमले की जो खबर है ना, हमला सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, हमले की खबर का प्रतिक्रिया दुनिया भर में दिख गया। अमेरिकी अखबार ने छापा, ग्लोबल टाइम्स ने छाप दिया, ईरान इंटरनेशनल कह रहा है कि फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, और यह बात हुआ भी है। यहां पर यह तस्वीर देखें, ईरान की जो है, मतलब जो राजधानी है तेहरान, वहां पर फ्लाइट कैंसिल होने की, ये जो आप देख रहे हैं, सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई तुरंत, और लोगों से कहा गया कि वो तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट छोड़कर चले जाएं। यानी कि एयरपोर्ट को इवैक्यूएट करने की भी तत्काल जानकारी लोगों को दे दी गई। इसका मतलब कुछ तो हुआ था, जंगल में बिना आग लगे धुआं नहीं उठती। फ्लाइट रडार, जो पूरी दुनिया भर की फ्लाइट्स को मॉनिटर करके लोगों को बताता है, उसने भी नोटम की बात करी कि साहब ऐसा कुछ हुआ तो है। ईरान इंटरनेशनल लिखता है कि ईरान लिफ्ट फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन फॉर तेहरान एयरपोर्ट। फिर कुछ समय बाद, यानी कि यह शुरुआत में हुआ कि सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दो, लोगों को खाली करा दो, लेकिन 3-4 घंटे बाद खबर आती है, यानी कि सुबह 6 बजे जहां पर फ्लाइट का हमले, ये बात की समझ में आई, 10 बजे बाद आता है कि तेहरान आने वाली फ्लाइट आ जा सकती हैं, ऐसा ईरान ने अनाउंस कर दिया। कुल मिलाकर के हमले के तुरंत बाद से लेकर के अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया दोनों देशों की तरफ से नहीं आई है। सब लोग, ईरान अपनी तरफ से जो अपनी मीडिया है उसके माध्यम से बता रहा है, जैसे मैं आपको ईरान इंटरनेशनल की जो खबर दिखा रहा हूं, लेकिन जो लोकल सरकारी न्यूज है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, जिस इस्फहान की बात कर रहे हो वहां कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे दिखाने का प्रयास चल रहा है। इजराइल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है ना। ब्रेकिंग न्यूज बना करके सब तरफ ये चीज चल रही है, और कहा जा रहा है कि इनकी फार्स न्यूज एजेंसी ने भी यहां पर धमाकों की आवाज के बारे में जानकारी दी है। फ्लाइट ट्रैकिंग, फ्लाइट जो वेबसाइट है फ्लाइट रडार, उसके अनुसार भी ईरान के एयर स्पेस को फ्लाइट डाइवर्ट करने के लिए कह दिया गया है। 8 विमानों के रास्ते बदलने की भी खबर है। बहुत सारे फ्लाइट्स को जहां से उड़े थे वहीं पर उतारने की बात चल रही है। अब ये जो इस्फहान करके जगह है, यह वो जगह है जहां पर नाटांज नामक जगह है। इस्फहान के मतलब एक तरह से समझिए कि इस्फहान जगह हो गई, उसमें नाटांज एक छोटी सिटी हो गई, ऐसे समझिए। तो यहां पर आप देखिए, ये नाटांज करके जो जगह दिख रही है ना, नाटांज क्या है? इनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट मतलब जो न्यूक्लियर वेपन के लिए जरूरी होता है ना, न्यूक्लियर वेपन में जो डालने के लिए यूरेनियम जरूरी होता है, वो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235, ठीक है, उसको बनाने वाली जगह है नाटांज। तो वहां के पास में ये फ्लाइट हमला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किस तरह से परोसा जा रहा है? तो आपको ध्यान होगा, इस हमले को ईरान की तरफ से करवाने वाले जो व्यक्ति थे, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो खेमनेई का नाम निकल कर आया था। ये वो धार्मिक नेता हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। इनका जन्मदिन देखिए आप, 19 अप्रैल 1939 को इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्मदिन है आज। इस तरह से इजराइल वॉर रूम नाम से एक न्यूज चैनल है,
उसने हैप्पी बर्थडे खैमनेई करके इस तरह का ट्वीट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं से इस बात में सच्चाई तो है, सरकार बस जवाबदेहिता तय नहीं कर रही है। हैप्पी बर्थडे खैमनेई करके इस तरह की जानकारी देना और न्यूज लगाना, अटैक इन रेस्पॉन्स टू ईरानियन मिसाइल, इसका मतलब कुछ तो है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इसको ऐसे ले लिया कि खैमनेई के बर्थडे पे इन्होंने मिसाइल धमाका वहां कर दिया है। अमेरिका ने लेकिन अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि पहले ही ईरान उससे कह चुका था कि तुम दूर रहना। अमेरिका ने कहा कि मैं इजराइल पर हमले का जिम्मेदार नहीं, वो ईरान पर हमले का जिम्मेदार नहीं हूं। हमले के लिए इजराइल ने ईरान को वार्निंग पहले ही दे दी थी, ऐसी भी मीडिया न्यूज आ रही हैं। फिलहाल के लिए हम तो यही कह सकते हैं कि फिलहाल एयर डिफेंस को लेकर के इस्फहान के क्षेत्र में ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि मिसाइल चलाई गई है, ईरान इसको इग्नोर करते चल रहा है। ईरान में बाकायदा आप देखें तो इस प्रकार से ट्वीट करके जानकारी दी गई, और जानकारी यह दी गई कि इस्फहान का जो न्यूज चैनल है, जो सरकारी न्यूज चैनल है RIB न्यूज के नाम से, उसने दुनिया को दिखाया कि देखो इस्फहान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से दिन की शुरुआत हुई है, जैसे ऑफिस चलते हैं वैसे ही सिटी चल रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमला हुआ है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरा कह रहे हैं कि नाटांज जो जगह है वहां पर हमला हुआ है, तो बोले ये नाटांज की फोटो देख लो, यहां पर भी बाकायदा सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है, यहां पर भी मिसाइल लगा करके लोग खड़े हुए हैं, सब लोग लगाकर बढ़िया से अपने तोप गोले लगाकर खड़े हैं। बोले यहां पर भी कुछ नहीं है, कोई भी एक्सप्लोजन का साइन यहां दिखाई नहीं दिया है, तो फिर किस बात की टेंशन। कुल मिलाकर के मैंने अगेन आपसे कहा, सुर्खियों में बम फटाके हो चुके हैं, लेकिन ईरान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन IAEA ने अपनी तरफ से यह कंफर्म जरूर कर दिया है कि कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट अगर इस्फहान के आसपास गिरा भी हो, उससे इनकी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ये कौन है IAEA? दुनिया भर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लिए काम करने वाली एजेंसी है। यह तय करती है कि युद्ध कितने भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन एटॉमिक एनर्जी की जो साइट्स हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब जहां रखे हुए हैं, वहां बम ना गिरे, यह सुनिश्चित करती है IAEA। उसने अपनी तरफ से साफ साफ सबसे अर्ज की है कि भैया लड़ झगड़ कितना भी लो, न्यूक्लियर साइट पर हमला किसी को भी नहीं करना है। लेकिन फिर थोड़ा समय और बीतता है, न्यूज निकल कर आती है कि ईरान कहता है कि उसने बहुत सारे ड्रोन्स को जो इजराइल की तरफ से चलाए गए थे उन्हें हवा में ही मार गिराया है। तो पहले डिसाइड कर लो ईरान वालों की आपके ऊपर हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अब आप कह रहे हो कि आपने बहुत सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन यह तय है कि नेतन्याहू उस दिन से, जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तब से शांत नहीं बैठे हैं। आखिरी रात को भी कहा जा रहा है कि आज सुबह की तस्वीर है ये, जिसमें नेतन्याहू अपने मोसाद के चीफ के साथ बैठकर, जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसकी खुफिया एजेंसी के चीफ के साथ बैठकर बातचीत करते हुए एक तस्वीर जारी की है, जो अपने आप में एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है कि हो सकता है इनके इस मैसेज में यही सेंस हो कि ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इनके कुछ मंत्रियों ने लिखा है कि हमने स्केयर क्रो टांक दिया है, जैसे कहते हैं ना कि मरवा कौवा टांक दो, जिससे सब लोग डर के चलते रहें गांव में, जिसको बिजका बोलते हैं। अब देखना होगा खमनेई इसका क्या करते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो इस विषय पर अभी कोई भी रिटेलिएशन प्लान नहीं कर रहा है कि उस पर हमला हुआ है तो वो कुछ करेगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। बाकी आपको जो न्यूज मार्केट में तैर रही थी मैंने वो आप तक पहुंचा दी है। बाकी जैसे और कोई अपडेट आता है मैं जरूर आप तक साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।